नमस्कार दोस्तों, दिस इज शेखर सिंह और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के पॉडकास्ट पे, जो कि चौथा है। इस पे हम बात करेंगे दोस्तों सक्सेस ऑफ पाइथन। जो पाइथन आपने सभी ने देखा होगा, पाइथन जिसे इंडियन पाइथन, भारतीय अजगर के रूप में जानते हैं। ठीक है दोस्तों, उससे हम कुछ सीखेंगे कि जो कि दोस्तों ये रहेगा कि जो आप जो भी जैसे आपकी एक स्टोरी है, आपकी एक कहानी है फॉर जैसे यूपीएससी की जर्नी है, ठीक है, या अन्य कोई जो आपके सफलता के मार्ग में जो चीज़ आप सफलता या जो चीज़ पाना चाहते हैं लाइफ में, जो अचीवमेंट है, ठीक है दोस्तों, उसमें जो कोई बड़ी चीज़ हासिल करनी है, कोई भी एवरीथिंग एनीथिंग कुछ भी, तो आपको कैसे स्ट्रेटजी, कैसे रणनीति, किस तरीके से देखिए दोस्तों, अल्टीमेटली जब एक जो अल्टीमेट ट्रूथ बोलते हैं, परम सत्य, जब आपको बहुत कुछ चीज़ें, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें पता चलती है, जब आप काफ़ी मेच्योर हो जाते हैं, काफ़ी मेच्योरिटी के बाद ये चीज़ें पता चलती है, ठीक है दोस्तों। और वो कि जो पूर्व में जैसे आप इमेच्योर थे, आप पूरी तरह परिपक्व नहीं थे, तब आप जैसे कहीं भी प्रतिस्पर्धा कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं, ठीक है, भाग लेते हैं और अपने आप को सफल बनाने के लिए समाज सोसाइटी में निरंतर मेहनत करते जाते हैं, ठीक है। और यह निरंतर अंततः क्या होता है कि देखो, एक तो आप सफल हो जाते हैं या असफल हो जाते हैं, लेकिन किसी न किसी फील्ड में लाइफ में आपकी अचीवमेंट रहती है, आपकी उपलब्धियां रहती हैं। आप बिना उपलब्धियों के लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकते, नहीं सस्टेन कर सकते, ठीक है। तो उपलब्धियां रहती ही हैं। हम इसमें पाइथन की जो बात करें, जो इंडियन पाइथन, जो अजगर की बात करें, क्यों बात करें, देखिए ये मेच्योरिटी के बाद आता है ना। इंडियन पाइथन का बात ही करना कि एक मेच्योर की बात करना, मेच्योरिटी है उसमें, एक परिपक्वता है किसी भी फील्ड में, इसीलिए हम इस पे सीख करेंगे इस पॉडकास्ट में। तो दोस्तों देखो, आप सभी ने क्या है ना, एक अजगर जो इंडियन पैटर्न तो जरूर देखा होगा, यदि नहीं, यदि कोई नहीं देखा होगा तो देख लेना, ठीक है, यूट्यूब वीडियो नेशनल ज्योग्राफिक चैनल में देख सकते हैं। अगर आप उसको गौर करेंगे, उसके हाव भाव, उसके फूड पैटर्न, उसके बिहेवियरल, उसके जो खाद्य की जो विधि है, उसको आप ऑब्जर्व करेंगे दोस्तों। देखो, आई एम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वर्क इन लास्ट 10 ईयर्स, मैं पिछले 10 से 11 वर्षों से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा हूँ, तो ये काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा हूँ जीवों को, वाइल्ड लाइफ को, स्पीसीज़ को, हेबिटेशन को, इकोलॉजी को, इन्वायरमेंट को। और उनके साथ में रहकर मैं एकदम दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों में रहा हूँ, हाथी प्रभावित क्षेत्रों में, हाथी अभयारण्य जैसे लेमरू है, हाथी रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, वहाँ पे कार्य करा हूँ, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में मैंने काम करा, इतने वाइल्ड लाइफ के साथ काम करा। जैसे हमारे यहाँ बांस प्लांटेशन, हल्दीबाड़ी, तो वहाँ कई पाइथन है, या आसपास से रेस्क्यू करके पाइथन को, वहाँ हेबिटेशन अच्छा है तो वहाँ भी छोड़ा जाता है, ठीक है, रेस्क्यूअर के द्वारा हम लोग साथ में रहते हैं। तो एक चीज़ हमने ऑब्जर्व करा दोस्तों, जैसे जो अजगर है ना दोस्तों, जो पाइथन है, यदि कोई उसे बड़ी चीज़ निगलना होता है ना, कोई बड़ी चीज़ उसको खाना है, निगलना है, ठीक है, और उसको पचाना है, सस्टेन करना है, तो वो क्या करता है ना दोस्तों, वो कई दिनों तक भूखा रहता है, कई दिनों तक भूखा होता है, जिससे इसे दो लाभ होते हैं। एक तो क्या होता है कि एक तो उसे स्फूर्ति, जो चंचलता होती आती है, जिससे क्या है, अगर उसको शिकार करना है तो वो तीव्रता से अटैक कर सके, एकदम बिजली की करंट की धारा से, ये स्फूर्ति मिल पाती है किसे, पाइथन को, वो कई दिनों से भूखा रहता है, ठीक है। एक ऑटोफैजी की रिएक्शन होता है ना दोस्तों, ऑटोफैजी मतलब जैसे आप फास्टिंग रखते हैं, जापान में ये कल्चर चलता है, तो जिस तरीके से आप फास्टिंग रखते हो, तो ये क्या होता है ना कि आपके शरीर के जो टॉक्सिक, जो एनी टॉक्सिक्स जो हैं, उनको बॉडी स्वयं कंज्यूम कर लेती है, और एक शरीर को एक नए ब्लड का सर्कुलेशन बनता है, और ये शरीर जैसे चंचल हो जाता है, चंचल एक्टिव हो जाता है। जैसे आप योगा करते हो, एक्सरसाइज करते हो, ये सब इसमें इस हैबिट के ही रूप में आता है। तो जो पाइथन है ना दोस्तों, क्या करता है, उसका एक लाभ क्या हुआ, वो कई दिनों तक भूखा रहता है, ठीक, इससे चंचलता और स्फूर्ति आ जाती है, ताकि वो अगर किसी अपने शिकार को पकड़ना है तो बिजली की तरह वो झपट्टा मार के, ठीक है, झपट्टा मार के अपने शिकार को पकड़ लेता है। तथा दूसरी ओर अपने शिकार को निगलने व पचा पाने की शक्ति, जो जो शक्ति है दोस्तों, शक्ति, तीव्र लालसा,
और जो पाचन, जैसे आप भोजन वो शिकार करेगा उसको पचाएगा तो बहुत दिनों से भूखा रहेगा, तो उसके ऐसे एंटीटॉक्सिन जैसे टॉक्सिक उसमें जो केमिकल, जैसे थायराइड जिसे मानव में ग्रंथि होती है, लार्वा सलाइवा बनता है, वैसे ही उसके अंदर भी वो काफ़ी दिनों से भूखा रहने के कारण वो तीव्र वो ग्रंथियाँ निर्मित होती है। और वह जैसे ही वो उसको जैसे अपने शिकार को, निवाला को जो, तो ना हम देखते हैं दोस्तों कि इसमें क्या होता है ना कि जैसे एक वो परफेक्ट रणनीति बना पाता है इस दौरान। और वह जैसे उसमें ऐसे एंजाइम जैसे ग्रंथियाँ जैसे लार्वा उसमें बन जाते हैं कि वो शिकार जो काफ़ी बड़ा रहेगा, जैसे काफ़ी बड़ा शिकार है, अजगर का मुंह छोटा है उसका बॉडी, फिर भी वह पचा पाता है उसको निगल कर। ऐसी उसमें ग्रंथि लार्वा या हार्मोन्स का जैसे भी उसमें स्राव होने लगता है, ठीक एक दोस्तों। तो इसलिए कि देखो अब जब वो काफ़ी दिनों तक भूखा रहता है, इससे एक और फ़ायदे उसको होते हैं कि वह काफ़ी अच्छे से रणनीति बना पाता है किसको, अपने शिकार के लिए, जिसको वो देखा रहता है, वो अपने पहले से शिकार का सोर्सेज जानते रहता है। एक और बात है दोस्तों, वो अजगर को जो शिकार करना है वो अपने सोर्सेज, अपने जो स्रोत को जान ले रहता है, और उसके अनुरूप ही वह क्या करता है, अपनी भूख को बढ़ाता है, ठीक है, और अपनी रणनीति बनाता है, अपनी स्ट्रैटेजी बनाता है कि वह जब उसको हासिल कर ले तो वह कैसे अपने आप में कैप्चर करके समाहित करके वह पचा पाए दोस्तों। अब जब उसके सामने जब अब वो शिकार आता है, जिसको वो शिकार करना है, जिसको पहले से जान रहा था अपना स्रोत कि किसका वो शिकार करेगा, जानेगा, उसके रणनीति बनाने के लिए काफ़ी दिनों तक इस तरीके से अपना व्यवहार जो बिहेवियरल को चेंज करा रहता है, ठीक है, अपने आप को उस शिकार के अनुकूल उसको पकड़ पाने, हासिल कर पाने और उसे खा पाने के अनुकूल क्या रहता है, बनाया रहता है, ढाला रहता है, अडाप्टेशन कर करा रहता है। जब उसके सामने शिकार आता है तब वो क्या करता है दोस्तों, एकाएक झपट्टा मारता है और उसे पकड़ लेता है। उसे पकड़कर अपना जकड़ मजबूत बनाते जाता है। जैसे ये कोई शिकार है तो इसमें वो राउंडेड होकर जकड़ को इतने मजबूत कर लेता है, बनाता है, और उसे घुटन देकर, उसको घुटन जैसे उसके सांस को, उसके मांसपेशियों को, धमनी को, ब्लड सर्कुलेशन को पूरी तरीके से मोड़कर वो घुटन घुटन लाकर उसको क्या करता है, अंततः उसके मांसपेशियों को अपने शिकंजे में ले लेता है। और धीरे धीरे क्या करता है, जब वो खत्म हो जाता है, अपने उसके घुटन से उसका सांस के जब मांसपेशियां, धमनी और ब्लड सर्कुलेशन बंद होता है तो खत्म हो जाता है। अब उसे क्या करता है, वो धीरे धीरे क्या करता है, निगलना प्रारंभ करता है। जब एक बार वो क्या करता है कि पूर्णतः निगल लेता है, जैसे अब उसको उसने पूर्णतः निगल लिया, ठीक है, और क्या करेगा, निगल लेने के बाद वो हफ्तों महीनों आराम फरमाएगा, ठीक है दोस्तों। क्या होता है ना कि देखो अब उसने शिकार करा, अपने रणनीति को सही पा गया, अब वो क्या करेगा, उसे पूरी तरह निगल भी लिया। अब वो हफ्तों महीने क्या करेगा, वो आराम करेगा, आराम फरमाएगा, उसको क्या पचाएगा। क्यों? क्योंकि उसने जो शिकार करना दोस्तों उसका वो आनंद लेगा, उसके अचीवमेंट में जो अपनी उपलब्धि है उसको, अपने शरीर के ग्रोथ समृद्धि के लिए उसको आगे लाएगा। और पूरी तरीक़े से उसका पूर्णतः जब तक ना पचा ले तब तक, और ना खा ले उसके प्रोटीन विटामिन्स को अपने में ना कंज्यूम कर ले, पूरे कंजप्शन ना कर ले, और उसको यूटिलाइजेशन ना कर ले, तब तक वो क्या करता है, आराम फरमाता है। ठीक यही दोस्तों कि आपको ये सारे बताने का औचित्य ये था कि यही जो स्ट्रेटजी है, रणनीति, यूपीएससी जैसे आप जो यूपीएससी या अन्य कोई जो सफलता पाने के लिए, जो भी लाइफ में किसी भी तरीके का अचीवमेंट हो, ठीक है, पाने के लिए ये रणनीति होनी चाहिए दोस्तों, तभी सफलता एवं उसके पश्चात उसका उपभोग सही तरीके से आप कर पाएंगे। कि देखो जर्मनी बेंथम क्या कहता है कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू ग्रेटेस्ट नंबर, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, के जो उपयोगितावाद हैं, उपयोगितावाद के जनक है जर्नी बेंथम, उपयोगितावाद के जो समर्थक हैं। बाद में जैसे जेम्स मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, जे.एस. मिल आते हैं और इसमें लिबरल फ्रीडम इसकी बात करते हैं, और जो राइट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। उपयोगितावाद को जैसे स्वर फिलोसफी ने बताकर और आगे बढ़ाता है, ठीक है ये। तो लेकिन हम इस एनिमल के बिहेवियर पैटर्न पे इसलिए बात करें कि देखो आपको अगर किसी भी फील्ड में ना अगर सफलता पानी है दोस्तों, तो ये जैसे मैच्योरिटी, हाँ ये ज़रूरी है कि शुरू शुरू में मैच्योरिटी नहीं आ पाता। हमने भी ये फेस करा, जाना। जब मैच्योरिटी आती है, जब आप परिपक्व होते हैं, तब काफ़ी समय हो जाता है, ठीक है दोस्तों, समय बीत जाया रहता है, और आप लेकिन ये इस टाइप में, इस पीरियड में आप काफ़ी ऊपर आ चुके होते हैं कि उस जो आपका अचीवमेंट था उससे भी काफ़ी आगे आप जा सकते हो। जैसे कि जो श्रीमद् गीता भागवत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि युद्ध कर, युद्ध जो यज्ञ युद्ध की बात करता था, वो युद्ध मतलब जैसे
युद्ध जो अपने कर्म की बात करता था, जो युद्ध जरूरी नहीं कि वो फिजिकल हो, आंतरिक जो इंटरनल युद्ध की भी बात करता था। तो वो युद्ध में ये दो चीज़ें बताता था कि एक है राजत्व और देवत्व। कि दोस्तों, अगर तुम युद्ध में विजय पाए, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तो राजत्व राजभोग करोगे, राजत्व को प्राप्त करोगे। यदि आप किसी तरीके से असफल हो जाते हो, अविजय प्राप्त करते हो या मृत्यु को भी प्राप्त करते हो, तो क्या है अर्जुन कि तुम देवत्व प्राप्त होगे, एक ईश्वरीय देवत्व को प्राप्त करोगे, ख्याति को। ये है, तो यही है दोस्तों, आप किसी भी फील्ड में ना आप तैयारी करते हो, किसी भी चीज़ बिजनेस, इवन मार्केटिंग, किसी भी लाइन पे हो आप, जिस भी लाइन पे आप एक कंटेंट क्रिएटर ही क्यों ना हो, जैसे आपका जो एम है, आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हो, यूपीएससी एस्पिरेंट हो, उम्मीदवार हो, ठीक है, या कोई महान जैसे पॉलिटिशियन बनना है, कोई राइटर्स, थिंकर्स, ठीक है, मोटिवेशनल स्पीकर्स, तो आपको ऐसी रणनीति हो, इस तरीके से हो जो इस पाइथन के थ्रू। एक दूसरी बात, आप जब करते हो ना दोस्तों, तो या तो आप जो अचीवमेंट कर लेते हो, तो आप राजभोग, राजत्व को, जो उसकी सफलता, जो चरम एक्सट्रीम को पाओगे। लेकिन अगर कहीं ना कहीं हल्का से किसी चूक या किसी कारणवश असफल भी होते हो दोस्तों, तो क्या है, आप देवत्व को प्राप्त कर लेते हो। कहता है इसमें कि आप जो नॉलेज है ना, आपका अल्टीमेट नॉलेज जो डायलेक्टिक्स है, तर्क विद्या है, वो काफ़ी हाई रहता है, आपका मोरल हाई रहता है, आप एक बेस्ट इथिकल पर्सन रहते हो। एक नीति शास्त्र में, जो सत्यनिष्ठा में, वृत्ति में आपका किसी भी तरीके से कोई अ, एक जो भाषाहीन भी लोग हैं, ठीक है, वो भी आपको समझ सकते हैं, जान पाएंगे। एक ऐसी चीज़ आप में अंदर में आती है, एक क्वालिटी, जो प्रॉपर्टी, आप जहाँ भी जाओगे, जिस सोसाइटी में जाओगे, आप चीज़ों को जो देखने का नज़रिया एक दूरदर्शिता पे जाएगी। ठीक है दोस्तों, आप एक समावेशिता, एक इंक्लूसिवनेस की ओर बढ़ते हो, और एक समावेशी समाज की ओर आप जैसे ही इसमें एक नए नए तरीके के इनोवेशन, नवाचार, नव प्रवर्तन, आप आपके जो विचार, जो आइडियाज से और स्प्रेड होते हैं समाज, सोसाइटी, और इसमें ज्ञान अंततः आपका और समाज का भी ज्ञान बढ़ता ही है दोस्तों, समाज को लाभ मिलता है। तो ये था हमारा इसमें, कि जिसमें हमने गीता को भी कोरिलेट करा इस पॉडकास्ट में। तो जो सक्सेस ऑफ पाइथन का हम जो बात कर रहे थे, कि पाइथन की जो सफलता है ना दोस्तों, जो अजगर की, वो उसकी रणनीति, और वो जो अपने जो सोर्स को जाना, जिसको वो कंज्यूम करना चाह रहा था, उसकी विशेष रणनीति बनाया, खुद को उसके लिए भूखा रखा, और उसकी लालसा के लिए, ठीक है, सही तरीके से रणनीति अपनाया, सही समय में झपट्टा मारने का पूरी तरीके से उस चीज़ों को जकड़ लिया, और अंततः जब उसे चीज़ को मिलने पर जो जो अल्टीमेट, जो परम सत्य है, जो अल्टीमेट ट्रूथ के लिए उसे चाहा था, उसको अचीव करना चाहा, ना कि इमोरल ग्राउंड पे, अनइथिकल प्रैक्टिस पे। जैसे आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो, तो आईएएस बन ही भी जाते हो इतने मेहनत संघर्षों के बाद, और आप इमोरल कृत्य करने लगते हो, अनैतिक कृत्य करने लगते हो, तो वो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी, सोसाइटी, समाज, और अंततः आपके भी परिवार में, वो जो आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो लॉस का कारण बनता है, हानि का कारण बनता है। आप ना केवल यूपीएससी एस्पिरेंट के तौर पर, आप चाहे बिजनेस फील्ड पे जाइए, आप अनफेयर बिजनेस करोगे, जैसे अभी बहुत बड़ा इशू चल रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड का, कि ऐसे बिजनेस प्रैक्टिस, उस पर सर्च छापे रहेंगे, ठीक है, फिर भी ईडीआईटी के टैक्सेस उस पर छापे पड़े हैं, इनकम टैक्स के। इसके बाद उन्होंने एक विशेष पार्टी या किन्हीं को भी राजनीतिक दल को इलेक्टोरल बॉन्ड के तौर पर कैसे, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक बता दिया, उस पर जाके वो चंदा दे देंगे, डोनेट करेंगे, फिर अपना कंपनी को वो सस्टेन करते रहेंगे, सर्वाइव करते रहेंगे, और अधिक से अधिक लाभ, प्रॉफिट कमाते रहेंगे, जो कि कहीं ना कहीं लोगों को, जो सिटीजन को, जो नागरिक को, देश के, और ये बेवकूफ़ बनाने का एक बेवकूफ़ बनाकर अपना हित लाभ करना, जो स्वार्थ हितवाद की भावना से प्रेरित मालूम पड़ती है दोस्तों, जो कि बुरी तरीक़ा से अनइथिकल है, जो कि एक सभ्य समाज में इस तरीक़ा को चाहे नहीं भी ठहराया जा सकता। तो आप अजगर की तरह बनिए, ठीक है, पाइथन की तरह सीखिए, और उस जो अचीवमेंट, जो सफलता को पाने के बाद, वो आप उसका सही तरीके से उसका यूटिलाइज़ करिए उपयोगितावाद में, ना केवल एक जो सुअर की जो फिलॉसफी है, जो सुअर की तरह, कि जैसे सुअर एक नाली में होता है दोस्तों, तो उसे ज़्यादा खुशी होती है। अगर सुअर को आप एक अच्छे से पकवान बैठे, जैसे लड्डू, जलेबी, रसगुल्ले से जो
क्षेत्र में आप ले आए और उसको खाने के लिए देते तो उसे वह खुशी नहीं मिलती। ये उपयोगितावाद बताता है कि जैसे जर्मी बेंथम को ये इसमें बताता है कि उसे नाली में जाकर ही असली सुख मिलती है। नाली में जब वो लोट लोट के नाली के कीचड़ को खाएगा, उसके गंदगी को खाएगा, तब उसको असली अल्टीमेट सुख इन सुअर फिलॉसफी में उसको मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो जो कि एक सभ्य सोसाइटी समाज के लिए, जैसे जे स्मिल आता है जॉन स्टुअर्ट में उपयोगितावाद के, तो वह उसको उचित नहीं ठहराता, अनुचित ठहराता है, जो कि यह पूरी तरीक़े से एक विकृत सोसाइटी, विकृत समाज या विकृत अवधारणा की बात करती है। आप देखेंगे चारवाक जो फिलॉसफी है, चारवाक दर्शन भी क्या कहता है कि जैसे घृते घृते यम पीएम, उसका संस्कृत में पूरी तरह का तो नहीं बोल पाऊंगा मैं, ये है इसका अल्टीमेटली चारवाक फिलॉसफी है कि आप उधार लेकर घी पियो। जैसे कि वो बताता है कि ये भी उपभोक्तावादी को बताता है, कंज्यूमरिज्म टेंडेंसी को बताता है कि आपके पास है नहीं। जैसे आज के डेट में देखेंगे बहुत बड़ा एनपीए का समस्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसिड एनर्जी का अस्तिया का बैंकिंग सिस्टम में। बट क्या है देखेंगे दोस्तों, तो लोग विभिन्न तरीके के लोन लेकर, विभिन्न तरह के जो कर टैक्स लेकर जैसे होम लोन, कार लोन लेंगे, पर्सनल लोन लेंगे, और इस तरीके से लेकर अपने वो जो लाइफ के जो छदम, जो सूडो जो आवश्यकता है, जो छदम जो चीज़ें हैं, इसकी पूर्ति करते हैं। इसका चारवाक दर्शन बताता है। और वो अल्टीमेटली जो इमोरल तरीके से अपना लाइफ पूरा जी जाते हैं, सर्वस्व न्यौछावर कर जाते हैं। पूरी जो एक मिडिल क्लास की जो सैलरी और लाइफ है कि जो कमाई है, वह कर जो हाई टैक्सेस 12 से 14 से 15% टैक्स कर देने में चला जाता है। ये है दोस्तों, तो ये चारवाक दर्शन है कि उधार लेकर घी पियो, जो कि बिल्कुल आज की एक सोसाइटी, सभी सोसाइटी में हम इसको पूरी तरीक़ा से उचित नहीं ठहरा सकते, क्योंकि एक समावेशी, सतत जो सस्टेनेबल सोसाइटी हो, समाज हो, और अंततः आप सभी जैसे अपने लक्ष्य को हासिल कर पाते हैं, सफलता को हासिल कर पाते हैं, तो एक उसको समावेशिता के साथ सस्टेन करके लाइफ को आगे बढ़ाएं, ना कि एक विकृत समाज और सोसाइटी बनाने के लिए। चलिए दोस्तों, आपका पुनः सभी हम विदा चाहते हैं। नमस्कार, स्वागत रहा आपका इस वीडियो में बने रहने के लिए, पॉडकास्ट में। चलिए फिर कभी हम आगे आएंगे, इस ऐसे ही टॉपिक पे बात करेंगे दोस्तों।